हेलो फ्रेंड्स, मैं मंतोष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z इंग्लिश पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये चैनल बिल्कुल बिगिनर के लिए वरदान का काम करेगा। ये आप अगर अभी शुरुआत करना चाहते हो इंग्लिश, तो इस चैनल से बिल्कुल जुड़ जाइए और इस चैनल से बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक हम आपको चीज़ों को सिखाएंगे। और अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप नए हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है दोस्त। और यहाँ पे हमेशा, और अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसा चाहिए कि हाँ सर थोड़ा इस पर भी वीडियो बनाते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। और सेशन को अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक शेयर करना है, ठीक है। तो हाँ, चलिए, अगर आप स्पोकन करना चाहते हैं, स्टार्ट अभी शुरू करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहली बात ये ध्यान देना है कि हमें छोटे छोटे सेंटेंसेस को, है ना, ट्रांसलेट करना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए। जब आप छोटे छोटे सेंटेंसेस को बोलना स्टार्ट कर दोगे तो फिर आप, विश्वास करो, मेरा भरोसा करो और खुद पे भरोसा करना है कि आप बड़े बड़े सेंटेंसेस को भी, आप कितना भी टफ क्यों ना हो, उसे आप ट्रांसलेट जरूर कर पाएंगे। तो पहले हमें बेसिक से जानना है, छोटे छोटे सेंटेंसेस को करना है ना। आप इसको डेली लाइफ में यूज़ करिए, फिर देखिए आपका स्पीकिंग स्किल है बिल्कुल इम्प्रूव होगा, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला चीज़ जो लिखा हुआ है, करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेज। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है दोस्त? तो इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है, वैसा सेंटेंस होता है जिससे ऑर्डर दिया जाता है, एडवाइस दिया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है ना। अगर आप बोलना चाहो तो बोल सकते हो कि अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। तो वैसे वाक्य जिससे ऑर्डर, है ना, आज्ञा दिया जाता हो, रिक्वेस्ट अनुरोध किया जाता हो, एडवाइस सलाह दिया जाता हो, वैसे सेंटेंसेस को इंपेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। आई होप कि इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है आपने सीख लिया होगा। चीज़ों को आप लिखिए, प्रैक्टिस करिए। अगर डेली आप प्रैक्टिस करते हो तो आप बिल्कुल, है ना, एक अच्छे स्पीकर बन जाओगे और धीरे धीरे चीज़ें आपके फेवर में आएगी, है ना। आप चीज़ों से जुड़ जाइएगा, फिर डेली निकलेगा इंग्लिश। क्लियर? चलिए आइए यहाँ पे देखो। तो सबसे पहला चीज़, और एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि किसी भी इंपेरेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है दोस्त, ठीक है, वो स्ट्रक्चर आपको क्या करना है कि इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर पहले तो समझ लो कि आपको लिखना होगा वर्ब। क्या लिखना है? वर्ब, ठीक है। वर्ब के बाद आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। अगर हाँ, अगर कुछ ऐसे भी वर्ड्स आते हैं, है ना, जो ऑब्जेक्ट ना होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, तो इसके बाद बहुत बार आपको देखने को ये भी मिलता है कि एडवर्ब का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? एडवर्ब का, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट है तो आप इसके बाद रख लेंगे। ऑब्जेक्ट का अगर यूज़ हुआ है तो एडवर्ब के बाद रख लेना है। यहाँ पे अगर एक चीज़ और गौर कर लेना है कि अगर मान लिया जाए कि एडवर्ब का यूज़ नहीं हुआ है तो आप डायरेक्ट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है। तो चलिए किस तरह से हम सेंटेंस को बनाते हैं वो आप देखिएगा। फर्स्ट आपका सेंटेंस जो कहा जा रहा है कि वहाँ जाओ, ठीक है, वहाँ जाओ। तो वहाँ जाने के लिए सबसे पहले तो हमने कहा कि आपका स्ट्रक्चर जो है वो, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले हमें वर्ब को लिखना है। तो इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, तो आप देखोगे कि वहाँ तो वर्ब नहीं हो सकता है। जाना क्या है? वर्ब है ना। जाना का इंग्लिश क्या होता है दोस्त? तो आपने कहा कि सर जाना का इंग्लिश गो होता है। और एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे जो वर्ब होता है हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं। किस फॉर्म में लिखे जाते हैं दोस्त? फर्स्ट फॉर्म में। V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को आप पहले लिखेंगे, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस में कभी भी स्टार्ट कीजिए तो वर्ब से करिए और वर्ब हमेशा आपका फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी ये जो एडवर्ब आपने देखा है, इस एडवर्ब को बाद में न लिखकर पहले भी लिखा जाता है। कौन कौन ऐसे एडवर्ब्स हैं वो अभी हम मिलाते हैं, क्योंकि ये बात आगे की है। एडवर्ब अभी हम पढ़े नहीं हैं, इसलिए हम उस चीज़ को अभी नहीं बता पाएंगे। आइए, जैसे ही आएगा सेंटेंस वहाँ पे हम क्लियर करेंगे। देखिए, तो कह रहा है कि वहाँ जाओ। जाना का इंग्लिश क्या होता है? गो। और वहाँ का इंग्लिश क्या होता है? तो आप कहोगे कि सर वहाँ का इंग्लिश देयर होता है, ठीक है। तो आपका जो सेंटेंस बनेगा, इंपेरेटिव सेंटेंस बनेगा, वो क्या बनेगा? गो देयर। गो देयर, है ना। पहले हमने लिखा वर्ब, है ना, गो, और वहाँ का लिखा देयर। गो देयर, वहाँ जाओ। समझ में आया? अब यहाँ देखो, तो कोई पूछे कि गो क्या है तो आपको कहना है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और यहाँ पे जो देयर है दोस्त,
इसे कहा जाता है एडवर्ब। क्या कहा जाता है? एडवर्ब। ये एक्चुअली में इसे एडवर्ब के कई टाइप्स होते हैं, तो इसे एडवर्ब ऑफ प्लेस कहा जाता है। देयर को क्या कहते हो? एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्योंकि ये जगह को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आ रही है ना? और वर्ब को जो क्वालिफाई करता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। वर्ब के क्वालिफाई करने वाले को आप एडवर्ब कहते हो। डेट्स वाई यहाँ पे गो को क्वालिफाई कर रहा है देयर, इसलिए एडवर्ब है। ये आगे हम इस पे वीडियो बनाएंगे, एडवर्ब क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। अगला देखिए कह रहा है कि मेहनत करो, तो पहले तो करना की बात करो, ठीक है। तो करना के लिए क्या होता है ना? कोई काम करने के लिए आप कहते हो कि सर इसका होता है वर्क। क्या बोलते हैं आप? वर्क। चलो जी, हमने लिख लिया वर्क। अब यहाँ पे मेहनत करना है, क्या करना है ना? तो अब मेहनत करो या कठिन मेहनत करो, है ना? तो आप मेहनत करने के लिए लाइएगा, है ना? क्या लाइएगा? हार्ड, है ना? तो आपको बोलना है वर्क हार्ड। क्या बोलना है? मेहनत करो, वर्क हार्ड, ठीक है। कोई पूछे कि हार्ड क्या है, तो आपको बोलना है एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। अब आगे की बात देखो, कह रहा है बाहर जाओ। और इस सेंटेंस को जो भी हम बोल रहे हैं, गो देयर, ये सब डेली आप यूज करिए। जब चीजें यूज करिएगा तो बिल्कुल देखिएगा कि आप अच्छे से बोल पा रहे हैं, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। तो आप देखो बाहर जाओ, तो जाने के लिए इंग्लिश क्या होता है? अभी आपने कहा कि जाने के लिए इंग्लिश क्या होगा, तो आपने कहा कि सर गो होगा, है ना। और बाहर के लिए क्या होता है? आउट। आउट कोई पूछे कि यहाँ क्या है, तो यहाँ प्रीपोजिशन नहीं, यहाँ एडवर्ब है, तो आपको बोलना होगा गो आउट। बाहर जाओ, गो आउट। सदा सच बोलो, सदा सच बोलो। अब यहाँ पे देखो, आप इसको बात करोगे तो पहले तो बोलना का क्या होता है, बात को समझिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे हम आपको एक अलग चीज सिखाएंगे। तो पहले बोलना का होगा स्पीक। क्या बोलोगे? स्पीक। सच बोलना का होता है स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ। अब यहाँ पे ये बात समझना है, सदा, अब हमेशा, सदा का मतलब क्या होता है दोस्त? सदा मतलब हमेशा, हमेशा का इंग्लिश होता है ऑलवेज। अब ऑलवेज एक एडवर्ब है। ऑलवेज क्या है? एडवर्ब है। तो अब हमने अभी कहा कि एडवर्ब का यूज कहाँ करते हैं? वर्ब के बाद। लेकिन प्यारे, कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जिसे हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। वो कभी भी वर्ब के बाद नहीं, पहले लिखे जाते हैं। कहाँ लिखे जाते हैं? पहले। तो आपको बोलना होगा ऑलवेज। क्या बोलेंगे? ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अब ऑलवेज को देखो तो ये वर्ब है, इसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हो। इसके पहले हमने ऑलवेज को लिखा। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होते हैं, ऑलवेज होते हैं, नेवर होते हैं, हार्डली होते हैं, स्कार्सली होते हैं, ऑफन होते हैं, है ना। ये सारे एडवर्ब ऑफ क्या है? फ्रीक्वेंसी है। इनका यूज वर्ब के पहले किया जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या लिखा? ऑलवेज लिखा पहले, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। इसको बार बार आप यूज करेंगे, बिल्कुल याद हो जाएगा। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, सदा सच बोलो। अब झूठ मत बोलो, अब झूठ मत बोलो। पहले तो ये समझ लो कि बोलने के लिए, आप जब झूठ बोलने की बात करते हो तो झूठ बोलने के लिए इंग्लिश लिखा जाता है टेल अ लाई। आई रिपीट, टेल अ लाई। अब यहाँ पे प्रिय बात समझो मेरे दोस्त, टेल अ लाई का मतलब तो हो गया झूठ बोलना, लेकिन बात यहाँ कर रहा है कि मत बोलो। तो मत बोलने के लिए मतलब कोई आपको रोक रहा है नहीं, तो आप यहाँ पे डोंट भी बोल सकते थे। क्या बोल सकते थे मेरे भाई? डोंट टेल अ लाई। लेकिन यहाँ पे हम निगेटिव की अभी बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए अगर एडवर्ब की बात करो तो यहाँ पे एक वर्ड होता है जिसका नाम है नेवर। क्या बोलते हैं भाई? नेवर। तो आपको बोलना है नेवर। कोई पूछे कि क्या है, तो आप कहोगे कि सर ये एडवर्ब है। नेवर क्या है? एडवर्ब है, जिसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ऑलवेज को भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ऑलवेज, नेवर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इसका यूज मेन वर्ब से पहले होगा, ठीक है। तो क्या बोला है? नेवर टेल अ लाई। अब आगे की बात, आगे कह रहा है कि धीरे चलो। पहले तो ये बात समझिए कि चलना का इंग्लिश क्या होता है, तो आप कहोगे कि सर चलने के लिए तो हम बोलते हैं वॉक। क्या बोलते हैं दोस्त? वॉक। अब कैसे चलना है, ये देखो क्या कर रहा है, ये तरीका बता रहा है। हम बार बार बोल रहे हैं कि वर्ब को जो क्वालिफाई करे, जो तरीका बताए, वो एडवर्ब होते हैं। क्वालिफाई जो करने वाले होते हैं वर्ब को, उन्हें एडवर्ब कहा जाता है। तो कैसे कह रहा है
कि धीरे चलो। अब धीरे चलो तो चल धीरे के लिए हम इंग्लिश जो लिखेंगे वो हो जाएगा आपका स्लोली। क्या बोलेंगे? स्लोली का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे या धीरे है ना, एक बात है। तो यहाँ पे क्या है? ये वर्ब है और स्लोली क्या हो जाएगा? इसे एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। हम एक एक बात को आपको बता रहे हैं। ये क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर, तरीका बता रहा है। कोई कहता है कि राइट केयरफुली, राइट केयरफुली कैसे लिखो? ध्यान पूर्वक लिखो। राइट वर्ब है दोस्त और केयरफुली आपका क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर। ये क्या बता रहा है? तरीका बता रहा है। समझ में आ रही है बातें? तो चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अपना काम करो। अब अपना काम करो, पहले तो यहाँ पे कहो अपना काम करो। तो काम करने के लिए हम बोलेंगे डू वर्क। क्या बोलना है? डू। और अपना है लिखा हुआ तो बोलेंगे कि डू योर वर्क, है ना, क्योंकि अपना अगर है तो आप अपना काम कर रहे हो तो योर वर्क बोलोगे। तो डू का मतलब काम करना, किसका? अपना। तो आपको बोलना होगा डू योर वर्क। क्या बोलेंगे? डू योर वर्क। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे कह रहा है कि रवि यहाँ आओ। अब आना का इंग्लिश क्या होता है? पहले तो ये सोच लो, हमने कहा कि वर्ब से बना दो, तरीका समझिएगा। तो आना का इंग्लिश होता है कम। क्या बोलोगे प्यारे? कम। ठीक है। अब यहाँ का इंग्लिश क्या बोले अभी आपने? हियर। कोई पूछे कि हियर क्या होता है तो आपको कहना है कि ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। हियर, देयर, आउटसाइड, है ना, इनसाइड, ये सब एडवर्ब ऑफ प्लेस के नाम से जाने जाते हैं। कम हियर, यहाँ आओ। गो देयर, वहाँ जाओ। समझ में आ रहा है ना? अब बात यहाँ समझिए, किसको कह रहा है, बुला रहा है? कम हियर, यहाँ आओ, रवि को। यहाँ पे हमने किया कॉमा और यहाँ पे लिखा रवि। बोला क्या? कम हियर रवि। या इसी सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हो, रवि कम हियर, रवि कम हियर। बात समझ में आ रहा है? तो दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगला, अमन तेज दौड़ो। पहले हमने कहा कि दौड़ना का इंग्लिश क्या होता है? तो आप बोलोगे रन। दौड़ना का इंग्लिश क्या होता है? रन। तेज के लिए अब क्या लगाते हो? फास्ट। यहाँ पे तेज दौड़ना है तो फास्ट होगा, दौड़ना है तो फास्ट होगा। रन फास्ट, तेज दौड़ो। कोई पूछे कि फास्ट क्या है तो ये आपका एडवर्ब है, क्योंकि रन के बाद देखो यहाँ पे आप समझ सकते हो वर्ब के बाद हमने क्या लिखा है? एडवर्ब। कब एडवर्ब पहले आते हैं? वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं मेरे भाई, जिसे आपने कहा कि ऑलवेज, नेवर होते हैं, ऑफन होते हैं, हार्डली, स्कार्सली, ये सब ऐसे हैं, है ना, जो वर्ब के पहले आते हैं। बाकी को छोड़ दो तो आप वर्ब के बाद लिखोगे। तो रन फास्ट, है ना, तेज दौड़ो। अब किसको कह रहा है? अमन को। अब एक एक सेंटेंस को तोड़ो तो यहाँ पे हो जाएगा अमन, है ना। तो आप इसी वाक्य को और दूसरे तरीका से बोल सकते हैं कि अमन रन फास्ट, अमन रन फास्ट। ठीक है। अब कह रहा है कि लता तेज बोलो। अब बात समझिएगा, बोलना का क्या होता है? स्पीक। बोलना का क्या होता है? स्पीक। चलो जी, और तेज का आप देखो, अब फास्ट यहाँ पे इसका भी तेज था, यहाँ पे भी तेज है, दोनों तेज में अंतर है दोस्त मेरे, समझिएगा कंसेप्ट को। यहाँ पे दौड़ना है तो फास्ट दौड़ोगे, लेकिन बोलना है तो तेज कैसे बोलोगे? लाउड। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एडवर्ब का यूज करना है तो लाउड के जगह पे, लाउड के जगह पे आपको लाउडली कहना होगा। क्या कहना होगा? लाउडली। समझ में आ रहा? हम इसको यहाँ पे क्लियर लिख देना चाहेंगे, लाउडली। ठीक है। तो क्या कर रहा है? स्पीक लाउडली, है ना, तेज बोलो। किसको कहा जा रहा है? लता को। तो हमने कह दिया लता। स्पीक लाउडली लता, या लता स्पीक लाउडली। ये सब बेसिक है, स्टार्ट हमने किया है अभी, और चीज़ों को आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, है ना। आई होप कि ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर चीज़ें आपको सही लग रहा है कि सही मेरे लिए कंटेंट लाया जा रहा है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है दोस्त, और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, और आप जितने भी आपके ग्रुप हैं इसको शेयर करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।